आप किस मुहूर्त का इंतजार कर रहे हैं? ये शब्द हैं सुप्रीम कोर्ट के असम सरकार के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने विदेशी घोषित लोगों को निर्वासित न करने के लिए असम सरकार को जबरदस्त फटकार लगाई है। कोर्ट ने पूछा है कि मौजूदा वक्त में डिटेंशन सेंटर में बंद 63 लोगों को निर्वासित करने के लिए सरकार क्या किसी मुहूर्त का इंतजार कर रही है। एक तरफ जहां भारतीय लोगों को अवैध प्रवासी बताकर अमेरिका से मिलिट्री प्लेन में भरकर हिंदुस्तान लाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ ऐसे व्यक्ति जिनकी पहचान अवैध प्रवासियों के तौर पर हो चुकी है, उन्हें अब भी उनके देश वापस नहीं भेजा जा रहा है। इसी बात पर सुप्रीम कोर्ट ने असम सरकार को जबरदस्त फटकार लगाई है और फटकार लगाते हुए ये कह दिया है कि 2 सप्ताह के भीतर अलग अलग डिटेंशन कैंप्स में बंद इन लोगों को वापस इनके देश भेजा जाए। पूरा मामला बेहद ही गंभीर है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर वीडियो में आगे बढ़ें। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, जो कि जिस भी राज्य में चुनाव होता है वहां पर जाकर अवैध अप्रवासियों का मुद्दा उठाते हैं। चुनाव वाले राज्यों में जाकर कहते हैं कि इस राज्य में तो रोहिंग्या और बांग्लादेशी भर गए हैं जिनको कि बाहर निकालना होगा। पर यह अवैध अप्रवासियों का मुद्दा क्या सिर्फ बीजेपी के लिए एक चुनावी मुद्दा है और बीजेपी के नेता केवल चुनाव वाले राज्यों में ही इन मुद्दे को उठाते हैं? जब झारखंड में चुनाव था तब झारखंड में बीजेपी का प्रचार हिमंता बिस्वा शर्मा ही देख रहे थे और झारखंड के संथाल परगना को लेकर जिस तरह की बातें कही गई थी कि बांग्लादेशियों का कब्जा हो चुका है और इनके कब्जे से बाहर निकालना है और बांग्लादेशियों को वापस इनके देश भेजना है। हिमंता ने झारखंड में बांग्लादेशी लोगों की पहचान तो कर ली जिनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, कोई सबूत नहीं है, पर वो जिस राज्य के मुख्यमंत्री हैं असम, वहां पर 63 अवैध अप्रवासियों की पहचान की गई है। पर जब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि जब आपने इनकी पहचान कर ली है तो इन्हें वापस इनके देश क्यों नहीं भेजते, इस सवाल के जवाब में कि उन्हें पता ही नहीं है कि ये अवैध प्रवासी किस देश के हैं। मतलब कि जो अवैध प्रवासी घोषित किए जा चुके हैं उनके बारे में पता ही नहीं है असम सरकार को और इसी बात के लिए सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने जबरदस्त फटकार लगाई है। इस केस की सुनवाई करते हुए जस्टिस अभय एस ओका और उज्जवल भुइयां की बेंच ने कहा कि हिरासत में लिए गए लोगों के विदेशी होने की पुष्टि होते ही इन्हें वापस भेजा जाना चाहिए और उन्हें तत्काल निर्वासित कर दिया जाना चाहिए। बेंच ने फटकार लगाते हुए कहा कि आपने यह कहकर निर्वासित करने से मना कर दिया कि आपके पास इनका एड्रेस नहीं है, इनका पता नहीं है, पर यह हमारी चिंता क्यों होनी चाहिए? आप इनके देश इन्हें वापस भेज दीजिए। क्या आप किसी मुहूर्त का इंतजार कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इनको अनिश्चितकाल के लिए जेल में नहीं रख सकते हैं और इनको निर्वासित करिए। राज्य सरकार की ओर से तर्क दिया गया कि इन लोगों का एड्रेस नहीं है, इसलिए उन्हें कहां भेजा जाए। इस बात पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जिन देशों के हैं वहां की राजधानी में इन लोगों को भेजा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 21 के तहत जीने का मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों तक ही सीमित नहीं है बल्कि विदेशियों तक भी है। उन्हें उनके देश वापस भेजने के लिए तत्काल कदम उठाए जाने चाहिए। कोर्ट ने इस बात पर भी चिंता जताई कि सालों से इन लोगों पर सरकारी खजाना खर्च हो रहा है और सरकार पर इसका कोई असर नहीं हो रहा है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो झूठी गवाही का नोटिस असम सरकार को देंगे जो जानकारी छुपाई गई है उसके लिए। दोस्तों, एक तरफ तो अमेरिका से 200 से ज़्यादा भारतीय लोगों को अवैध प्रवासी बोलकर मिलिट्री प्लेन से भारत लाया जा रहा है और दूसरी तरफ
असम की सरकार कोर्ट में यह दलील देती है कि हमें तो पता ही नहीं है कि ये अवैध प्रवासी है कहां के। असम सरकार की तरफ से कोर्ट में दिया गया यह दलील इस बात की तरफ इशारा करता है कि इलीगल इमिग्रेंट्स का मुद्दा बीजेपी के लिए महज एक चुनावी मुद्दा है। जिस भी राज्य में चुनाव होते हैं उस राज्य में बीजेपी के तमाम नेता यही आरोप लगाते हैं कि ये अवैध प्रवासी भारत के लोगों का रोजगार छीन रहे हैं। और एक बीजेपी शासित राज्य जहां पर अवैध प्रवासियों की पहचान की जा चुकी है पर उनको डिटेंशन सेंटर में रखा गया है और उनको डिपोर्ट नहीं किया जा रहा है। पर अब सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर एक्शन लिया है और इनको 2 हफ्ते के अंदर भारत से डिपोर्ट करने को कहा है और उसके बाद इस मामले में असम सरकार को हलफनामा दाखिल करने को भी कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। आप इस पूरे मुद्दे को कैसे देखते हैं? जिस प्रकार से बीजेपी के नेता और खास करके हिमंता विश्व शर्मा जिस तरह का राग अलापते हैं, जिस भी राज्य में जाते हैं वहां पर अवैध अप्रवासियों का मुद्दा उठाते हैं, पर उनके खुद के राज्य में जो अवैध अप्रवासी रह रहे हैं उनको पता ही नहीं है कि ये हैं कहां के। और अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दखल दे दिया है और असम सरकार को फटकार लगाते हुए कहा है कि आप क्या किसी मुहूर्त का इंतजार कर रहे हैं? आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? अपनी राय टीका टिप्पणी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। बाकी देश नीति ऐसी तमाम खबरों को आप तक पड़ताल के साथ पहुंचा सके इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। बाकी ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।